तो क्या बिगड़ रहा है? हम भजन नहीं कर सकते, पर कोई भजन कर रहा है तो हमारी रोटी यदि उसको भजन में सहायक बन रही है तो 2 रोटी देने में नुकसान क्या है? लोग बहुत जलते हैं मेरी माँ कि अनिरुद्धाचार्य सेवा क्यों करता है, क्यों ये सेवा करता है, क्यों लोग जुड़ते हैं। इस पता नहीं क्यों इतनी जलन है लोगों को। हम कहते हैं तुम भी स्वतंत्र, तुम्हारा हाथ किसी ने पकड़ा, तुम भी करो ना। इतनी गालियां देते हैं मुझे, इतनी गालियां देते हैं, आप कमेंट में जाके देख सकते हैं। मतलब पता नहीं, मैं किसी के घर जाता भी नहीं कि चोरी करने जाता हूं कि मैं डाका डाल के सेवा करता हूं। क्यों जी, मैं डाका डालता हूं किसी के घर, चोरी करता हूं? आपसे निवेदन करता हूं कि आप सहयोग करिए। आप करते हैं तो सेवा होती है, जब तक आप करते रहेंगे सेवा होती रहेगी। आपकी सेवा से चल रही है। किसी को मैं जबरदस्ती नहीं कहता कि देना ही पड़ेगा। आज तक मैंने, इतनी उम्र हो गई मेरी, आज तक मैंने किसी से 1 रुपया जबरदस्ती नहीं लिया। जबरदस्ती को तो छोड़ दो, मैंने कई लोगों से ये तक कहा, भैया पहले अपनी, एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मुझे भागवत करानी है। बोले मेरी बेटी विवाह करने लायक है पर भागवत का मन है। मैंने कहा पहले विवाह करो बेटी का, उसके बाद भागवत का सोचना, पहले बेटी का विवाह करो। मैं तो ये सही रास्ता बताता हूं कि आपके धन की जरूरत आपकी बेटी को लगेगा, वही विवाह में लगेगा। आप पैसा बाद में देना, पहले बेटी का, जब बच जाए कुछ। हम ये नहीं कहते करोड़ों दीजिए, हम कहते हैं मुट्ठी भर नमक देने के लायक हो तो मुट्ठी भर नमक दीजिए। हम कहते हैं कुछ देने लायक नहीं हो, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। जलने से क्या होगा? ईर्ष्या करने से क्या होगा? नफरत घृणा करने से क्या होगा? हम सेवा कर रहे हैं, आप भी कर लो। किसने हाथ पकड़ा है? लोग कहते हैं अरे अनिरुद्धाचार्य जी तो ठगते हैं। बताइए जी मैंने आपको कितना ठग लिया, क्या लूट लिया मैंने आपका? सेवा को यदि आप ये नाम देते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो कहें सब स्वीकार है, पर सेवा तो दास कर ही रहा है। जो बनती है, जो मेरी हैसियत है वो मैं करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप यदि लायक हैं इन माओं की सेवा करने के, आज 260 माताएं रहती हैं, एक भी माँ से जाके मिल लेना। एक भी माँ मेरी दुखी नहीं है यहाँ। जितना दुख घर पे पाई, आज उससे कई गुना ज्यादा यहाँ सुखी है मेरी माएं, है ना। इन माओं से केवल दास करता है। फिर भी अब समाज को बोलने वाले माता सीता को नहीं छोड़े तो हमें क्या छोड़ेंगे लोग बोलने में। इसलिए कोई बात नहीं, जो मन हो लोगों का बोले। जितना गालियां देना है गालियां दें, जितना अपमान करना है अपमान करें, जितना कोसना है उतना कोसें, आप स्वतंत्र हैं। ये दास माओं की सेवा देखिए, माँ का कोई सहारा नहीं है, बेटे का मर्डर कर दिया, मार डाला कुछ लोगों ने, जो भी मारा भगवान जाने। अब माँ यहाँ है, अब ये दास अनिरुद्ध सेवा करेगा। बताइए, अब जो बेसहारा है उनका सहारा बनना क्या पाप है? मैं भीख मांगकर किसी का सहारा बन जाता हूं तो पता नहीं लोगों को क्यों आपत्ति होती है। क्या आपत्ति होनी चाहिए इसमें बताइए? सेवा ही तो कर रहा हूं। 1000 माओं के लिए आश्रम बन रहा है सामने, पूरा आश्रम भर गया है माओं से, 250-60 माओं से। अब बड़ा आश्रम बनने जा रहा है जहां 1000 माएं रहेंगी। आप भी एक कमरा बना के भेंट कर सकते हैं माताओं को। आप भी एक कमरे की छत डलवा सकते हैं माओं के लिए। आप भी एक कमरे का सहयोग, ताकि आपके रूम में माएं रहें, एक कमरे का छत। आप भी एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी का सहयोग कर सकते हैं। हजारों संत अन्य क्षेत्र में प्रसाद पाते हैं, एक दिन का अन्य क्षेत्र आप लोग जरूर बंटवाइएगा, जहां हजारों संत भोजन करते हैं और यहाँ वृंदावन का वास करने वाले भक्त भी भोजन करते हैं। उनकी भक्ति, उनकी पूजा में हम सहायक बन जाएं।